सुल्तान महमूद गजनवी बहुत बड़ा बादशाह गुजरा है। बहादुरी के अलावा नेकी और रहम दिली की वजह से भी इसका नाम हमेशा जिंदा रहेगा। इसकी आदत थी कि भेस बदलकर रात के वक्त शहर की गली कूचों का चक्कर लगाया करता था ताकि उसे रियाया की तकलीफों का अंदाजा हो सके। एक बार वो रात को उसी तरह फिरते फिराते एक सुनसान और वीरान जगह पर जा निकला। वहां इसे 4 आदमी दिखाई दिए जो आपस में आहिस्ता आहिस्ता बातें कर रहे थे। सुल्तान ने उनके करीब जाकर कहा, भाइयों तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? इन्होंने जवाब दिया, मियाँ हम चोर हैं और चोरी के मुताल्लिक सलाह मशवरा कर रहे हैं। सुल्तान ने कहा, फिर तो तुम मेरे साथी हो, मुनासिब समझो तो मुझे भी अपने साथ शामिल कर लो। चोर कहने लगे, मियाँ हम किसी को अपने साथ इस वक्त तक शामिल नहीं करते जब तक उसमें कोई ख़ास खूबी ना हो। तुम अपनी खूबी बयान करो तो फिर हम फैसला करेंगे कि तुम्हें अपने गिरोह में शामिल करें या नहीं। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, खूबी तो मुझ में है, लेकिन अगर तुम बुरा ना मानो तो पहले अपनी अपनी खूबियाँ बयान करो, फिर मैं बताऊंगा कि मुझ में क्या खूबी है। इस पर एक चोर ने कहा, मेरी खूबी ये है कि मैं सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता हूँ, चाहे वो किसी पहाड़ की गार में छुपा हुआ हो या समंदर की तह में पोशीदा हो। दूसरे चोर ने कहा, मैं जानवरों की बोली समझता हूँ। तीसरा चोर बोला, मैं मजबूत से मजबूत ताले को बगैर किसी चाबी के खोल लेता हूँ। चौथे चोर ने कहा, मेरी खूबी ये है कि जिस शख्स को एक बार देख लूँ, चाहे अंधेरे ही में क्यों ना देखूं, दूसरी बार देखने पर उसे फौरन पहचान लेता हूँ। चारों चोर अपनी अपनी खूबियाँ बयान कर चुके तो सुल्तान ने कहा, मेरी खूबी ये है कि अगर कोई मुजरिम फांसी के तख्ते पर भी खड़ा हो और मैं ज़रा सा सर हिला दूं तो वो फौरन रहा हो सकता है। चारों चोर ये सुनकर हैरान भी हुए और खुश भी। वो बोले, भाई तुम्हारा कमाल तो हम सबसे बढ़कर है। तुम हमारे साथ हो गए तो फिर हमें किस बात का डर है। इसके बाद वो इस रात की चोरी के मुताल्लिक सलाह मशवरा करने लगे। आखिर सलाह ये ठहरी कि आज रात शाही महल में चोरी की जाए। ये फैसला करके वो शाही महल की तरफ रवाना हो गए। रास्ते में एक गली से गुजरे तो एक कुत्ता भौंका। सुल्तान ने कहा, ये कुत्ता क्या कह रहा है? जिस चोर ने जानवरों की बोली समझने का दावा किया था उसने जवाब दिया, ये कुत्ता कह रहा है कि तुम पांचों में से एक सुल्तान है। सुल्तान ने हैरानी जाहिर करते हुए कहा, भला हम में से सुल्तान कौन हो सकता है? चोर ने कहा, ये मालूम नहीं मगर कुत्ते ने तो बस इतना ही कहा था। बात आई गई हो गई और वो पांचों शाही महल की तरफ बढ़ गए। शाही महल में दाखिल होने में इन्हें कोई दिक्कत पेश न आई। एक चोर ने सूंघ कर खजाने की जगह मालूम की। दूसरे चोर ने बगैर चाबी के खजाने के एक संदूक का ताला खोला जो अशरफीव और हीरे जवाहरात से भरा हुआ था। इन्होंने ये सारा माल समेट लिया मगर सुल्तान के कहने पर एक कीमती हीरा वहीं संदूक में पड़ा रहने दिया। इसके बाद वो जिस तरह खामोशी से महल में दाखिल हुए थे उसी तरह बाहर निकल आए। बाहर निकलकर इन्होंने जंगल की राह ली। इस जंगल में एक गार था जो उन चोरों का ठिकाना था। वहां पहुंचकर इन्होंने सारा माल 5 बराबर हिस्सों में तकसीम किया। जब एक हिस्सा सुल्तान को देने लगे तो सुल्तान ने कहा, दौसतु तुमसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई है और मैं इस खुशी में अपना हिस्सा तुम्हारी नज़र करता हूँ। इसके बाद सुल्तान वहां से चला आया मगर आने से पहले उसने बातों ही बातों में आइंदा मुलाकात के बहाने उनके नाम और पते मालूम कर लिए थे। इधर शाही महल में शाही खजाने का मुहाफिज जब खजाने वाले कमरे में आया तो उसने देखा कि खजाने का एक संदूक खिला हवा है और इसमें जो अशरफियां और जवाहरात थे वो गायब हैं। सिर्फ एक हीरा पड़ा है। वो समझ गया कि चोरी हो गई है। इसने सोचा कि चोर संदूक का माल जल्दी जल्दी समेट रहे होंगे तो ये हीरा उनके हाथ से गिर पड़ा होगा। ये सोचते ही उसे ख्याल आया कि क्यों ना इस हीरे को अपने कब्जे में कर लूं और उसे भी चोरी के खाते में डाल दूं। किसी को क्या पता चलेगा। सब यही समझी गए कि चोर जहां और माल ले गए वहां ये हीरा भी ले गए। आखिर ऐसा अहमक कौन होगा जो जानबूझकर ये हीरा छोड़ दे।
ये सोचकर उसने हीरा अपनी जेब में डाला और खुद सुल्तान की ख्वाबगाह की तरफ रवाना हुआ ताकि उसे चोरी की इत्तिला दे सके। इधर शाही महल में शाही खजाने का मुहाफिज जब खजाने वाले कमरे में आया तो उसने देखा कि खजाने का एक संदूक खिला हवा है और इसमें जो अशरफियां और जवाहरात थे वो गायब हैं। सिर्फ एक हीरा पड़ा है। वो समझ गया कि चोरी हो गई है। इसने सोचा कि चोर संदूक का माल जल्दी जल्दी समेट रहे होंगे तो ये हीरा उनके हाथ से गिर पड़ा होगा। ये सोचते ही उसे ख्याल आया कि क्यों ना इस हीरे को अपने कब्जे में कर लूं और उसे भी चोरी के खाते में डाल दूं। किसी को क्या पता चलेगा। सब यही समझेंगे कि चोर जहां और माल ले गए वहां ये हीरा भी ले गए। आखिर ऐसा अहमक कौन होगा जो जानबूझकर ये हीरा छोड़ जाए। ये सोचकर उसने हीरा अपनी जेब में डाल लिया और खुद सुल्तान की ख्वाबगाह की तरफ रवाना हुआ ताकि उसे चोरी की इत्तिला दे सके। शाही ख्वाबगाह में पहुंचकर उसने सुल्तान को इत्तिला दी कि शाही खजाने में चोरी हो गई है और चोर एक संदूक से अशरफियां, सोना, चांदी और हीरे जवाहरात चरा ले गए हैं। जल्द ही शहर में हर तरफ शोर मच गया। सुबह होने तक बचे बचे को इल्म हो चुका था कि रात शाही खजाने में चोरी हो गई है। सुल्तान ने अपने सिपाहियों का एक दस्ता चोरों के ठिकाने की तरफ रवाना किया। चोर रात भर के थके मानदे आराम कर रहे थे। सिपाहियों ने इन्हें माल समेत गिरफ्तार कर लिया और बांधकर शाही महल में ले आए। सिपाहियों ने चोरों की गिरफ्तारी की इत्तिला सुल्तान को दी तो उसने हिदायत की कि इन्हें फी अलहाल मेरे सामने न लाया जाए और फांसी की कोठड़ी में बंद कर दिया जाए, मगर पहले इस माल को खजाने की फहरिस्त से मिलाकर देख लिया जाए कि इसमें कोई चीज़ कम तो नहीं है। सुल्तान के हुक्म के मुताबिक चारों चोरों को फांसी की कोठड़ी में बंद कर दिया गया। जो माल उनके पास से बरामद हुआ था उसे खजाने की फहरिस्त से मिलाकर देखा गया तो मालूम हुआ कि इसमें कीमती हीरा कम है। पड़ताल करने वाले अफसर ने जब ये बात चोरों को बताई तो इन्होंने कहा, मियाँ जिस हीरे की तुम बात कर रहे हो वो तो हमने उठाया ही नहीं था। अपने पांचवी साथी के कहने पर वो हीरा वहीं संदूक में छोड़ दिया था। सुल्तान को ये बात बताई गई तो उसने मुहाफाज खजाना को बुलाया और कहा, चोरों से जो माल बरामद हुआ है उसकी पड़ताल करने वाले अफसर का कहना है कि इसमें से कीमती हीरा कम है। इन चोरों का बयान ये है कि इन्होंने वो हीरा वहीं संदूक में छोड़ दिया था। क्या तुम बता सकते हो कि वो हीरा कहाँ गया? मुहाफिज बोला, हुजूर उन चोरों की बात का किया एतबार। भला ऐसा कौन अहमक होगा जो चोरी करने आए और ऐसा कीमती हीरा छोड़ जाए। यकीनन वो हीरा भी उनमें से किसी के पास होगा और उसे कहीं छुपा दिया होगा। सुल्तान ने मुहाफिज की ये बात सुनकर उसे रुखसत कर दिया मगर दिल में वो कुछ और ही सोच रहा था। इधर चोर फांसी की कोठड़ी में हैरान होकर सोच रहे थे कि सुल्तान के जिन सिपाहियों ने हमें गिरफ्तार कर लिया वो अभी तक हमारे पांचवी साथी को क्यों नहीं पकड़ सके। एक चोर कहने लगा, यारो, रात कुत्ते ने जिस बादशाह की खबर दी थी कहीं वो हमारा पांचवा साथी ना हो। दूसरा चोर बोला, अगर वाकई बादशाह हमारे साथ था तो मैं उसे पहचान लूंगा। फिर इन्होंने सिपाहियों से कहा, हमें अपने किए की सज़ा तो भुगतनी ही है, मगर मेहरबानी करके हमें एक बार बादशाह के सामने पेश कर दो। जब ये बात सुल्तान तक पहुंची तो उसने हुक्म दिया कि पहले उनसे कहा जाए कि खजाने की फहरिस्त के मुताबिक कीमती हीरा कम है। जब तक वो हीरा पेश नहीं करेंगे इन्हें सुल्तान के सामने पेश नहीं किया जाएगा। मुहाफाज खजाना ने जाकर चोरों को ये बात बताई। इस पर वो चोर जो सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता था हैरानी से मुहाफिज की तरफ देखने लगा और बोला, जनाब हमें सुल्तान के पास ले चलें, हम वो हीरा वहीं दरबार में पेश कर देंगे। ये सुनकर मुहाफिज ने जाकर सुल्तान को इत्तिला दी। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन्हें दरबार में ले आओ चोरों को। इस पर वो चोर जो सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता था हैरानी से मुहाफिज की तरफ देखने लगा और बोला, जनाब हमें सुल्तान के पास ले चलें, हम वो हीरा वहीं दरबार में पेश कर देंगे। ये सुनकर मुहाफिज ने जाकर सुल्तान को इत्तिला दी। सुल्तान ने हुक्म दिया, इन्हें दरबार में ले आओ। चोरों को सिपाहियों के पहरे में दरबार में पेश किया गया। सुल्तान के इशारे पर वजीरों ने पूछा,
वो हीरा कहाँ है? इस पर वो चोर आगे बढ़ा जो सूंघ कर खजाने की जगह मालूम कर लेता था। इसने सुल्तान को सलाम किया और कहा, आली जा, वो हीरा उसी दरबार में मौजूद है। मगर उससे पहले कि हम वो हीरा पेश करें, हमारी अच्छी तरह तलाशी ले ली जाए ताकि ये साबित हो जाए कि वो हीरा हमारे पास नहीं है। सुल्तान ने इशारा किया और मुहाफाज खजाना ने बारी बारी सब चोरों की तलाशी ली और ऐलान किया कि हीरा उनमें से किसी के पास नहीं है। इसके बाद वो चोर आगे बढ़ा और बोला, आली जा, अब मैं वो हीरा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आपके इस अफसर की सदरी में एक खुफिया जेब है। इस जेब में एक डबी है और वो हीरा उसी डबी में मौजूद है। ये सुनकर दरबार में सन्नाटा। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर जरूर करें।